ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म प्रत्यय संततिर्जगतो ब्रह्मैव सत्सर्वतः पश्य अध्यात्म दृशा प्रशांत मनसा सर्वस्व अवस्थाष्वपि रूपाद् अन्य अपेक्षितुं किमभितश्चक्षुष्मतां विद्यते तत् ब्रह्मविदः सतः किम परम बुद्धिर्विहारास्पदम्। अर्थ देख लीजिए। हे वत्स, अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से शांत चित्त होकर सब अवस्थाओं में ऐसा ही देख कि ये संसार ब्रह्म प्रतीति का प्रवाह है, इसलिए यह सर्वथा सत्य स्वरूप ब्रह्म ही है। नेत्रयुक्त व्यक्ति को चारों ओर देखने के लिए रूप के अतिरिक्त और क्या वस्तु है। उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी की बुद्धि का विषय सत्स्वरूप ब्रह्म से अतिरिक्त और क्या हो सकता है। शिष्य गुरु के आगे अपना सब अनुभव निवेदित करता है जिसको उसने अनुभव किया। अब वो जाने का समय है, तो जाने के पहले गुरु शिष्य को आगे का समय तुम्हें कैसे व्यतीत करना है, इस बात के लिए थोड़े इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हालांकि शिष्य भी अब रियलाइज्ड है, तत्ववेत्ता है, फिर भी गुरु है, तो गुरु के अंदर शिष्य के प्रति जो करुणा है, उनको लगता है इसको और जीवन में रहना है, तो किस प्रकार से रहना चाहिए, ऐसा गुरु उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ब्रह्म प्रत्यय संतितिर जगतो ब्रह्मैव सत्सर्वतः। गुरु ने कहा तुम अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से अब यहां से जाने के बाद ये जो जागतिक दृष्टि है, जिस दृष्टि के द्वारा जगत का दर्शन होता है, ये दृष्टि तो जगत को देखेगी, लेकिन तुम्हारे अंदर जो एक आध्यात्मिक दृष्टि आई है, जो अभी अभी उत्पन्न हुई है, जिससे अध्यात्म दिखाई पड़ता, आत्मानुभूति होती है, उस दृष्टि का उपयोग करना। उस दृष्टि से जब तुम देखोगे तो तुम्हें अब ब्रह्म दिखाई पड़ेगा। दृष्टिम ब्रह्ममयीं कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयम् जगत। ये सारा जो जगत तुमको दिख रहा है, ये क्या है? ब्रह्म प्रत्यय की संतति। ब्रह्म प्रत्यय की संतति का अर्थ है ब्रह्म का जो प्रत्यय है, जो बोध है, निरंतर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये क्रम होता है, उसको बोलते संतति। तो ब्रह्मबोध की जो संतति है, ब्रह्मबोध है, बस उस ब्रह्मबोध के कारण ही यह ब्रह्म ही है, जगत इससे अतिरिक्त नहीं है। मन शांत है तुम्हारा, और सभी अवस्थाओं में, सभी देशों में, सभी परिस्थितियों में तुम सब जगह इस
जगत को, जो जगत पहले दिख रहा था अब केवल ब्रह्म दिखेगा, उसको तुम देखते रहना। उदाहरण दिया गुरु ने कि जैसे हमारे पास जो आंखें हैं, आंख वाला व्यक्ति क्या कर सकता है? आंख का काम क्या है? आंख का काम यह है कि रूप को दिखाए। आप आंख को डिवाइड नहीं कर सकते हो, बांट नहीं सकते हो कि आंख किसी की बहुत तेज है, कान कम काम करते हैं, तो आंख थोड़ा कान का काम भी कर ले। आंख केवल अपना काम करेगी और उसका अपना काम है रूप का दर्शन। तो हमेशा ही आंख रूप को दिखाएगी ही, कभी भी वो रूप का दर्शन कराएगी। यही आंख का काम है। ठीक इसी प्रकार जैसे आंख का काम है रूप का दर्शन कराना, आप आंख का काम आकार की प्रतीति कराना, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान का काम क्या है? ये ब्रह्म ज्ञान केवल प्रवचन के लिए, बोलने के लिए ही नहीं है। ये ब्रह्म ज्ञान तत् ब्रह्म विदा सतत सतः किमत परम। तो उस जैसे आंख वाले व्यक्ति को जब भी आंख खोलता है उसको सामने में रूप दिखाई पड़ेंगे, आकार दिखाई पड़ेंगे। उसी प्रकार से जब कोई ब्रह्म ज्ञानी जिसने अध्यात्म दृष्टि प्राप्त की है, अध्यात्म दृष्टि वाला व्यक्ति जब देखेगा तब उसको ये जगत ब्रह्म ही दिखाई पड़ेगा। ब्रह्म प्रत्यय संततिर जगत, ये जगत ब्रह्म की प्रतीति है। उस ब्रह्म से अतिरिक्त बुद्धि का कोई भी विहार, बुद्धि का विहार बुद्धि की कल्पना है। बुद्धि की कल्पना है। बुद्धि जब आनंद लेती है, आपके साथ खेलती है, अनेक प्रकार की धारणाएं, अनेक प्रकार की कल्पनाएं बुद्धि आपको देती है। वो बुद्धि का जो विहार है वो समाप्त हो जाएगा और तुम उस ब्रह्म अनुभूति के द्वारा, ब्रह्मानुभूति के द्वारा सब जगह ब्रह्म का ही दर्शन करना। आगे मंत्र देखे। कस्ताम परानंद रसानुभूति मुत्सृज्य शून्य सुरमेत विद्वान चंद्रे महत अलादिनी दीप्यमाने चित्रेन्दु मालोकयितुम कहा इच्छेत। अर्थ देखो, उस परम आनंद रस के अनुभव को छोड़कर अन्य थोथे विषयों में कौन बुद्धिमान भ्रमण करेगा? अति आनंददायक पूर्ण चंद्र के प्रकाशित रहते हुए चित्र लिखित चंद्रमा को देखने की इच्छा कौन करेगा? गुरु ने कहा कि जब तुम्हारे अंदर अध्यात्म दृष्टि विकसित हो गई, अध्यात्म दृष्टि विकसित होने के बाद अब दोनों चीजें तुम्हारे लिए स्पष्ट हो गई। सत क्या है, असत क्या है। सत और असत दोनों की प्रतीति अब तुम समझ सकते हो। तुम्हें मालूम पड़ता है ये सद है या सत। असद का बोध होता ही तब जब सद को जान लिया जाए। तो जिस व्यक्ति ने उस सद को, जो सद कैसा है, परानंद, अंतिम आनंद है, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस, ना कोई सीमा है ना कोई कारण है, बिना कारण के बिना सीमा के अनंत है, क्योंकि आपका अपना स्वभाव है। उसकी अनुभूति एक बार हो जाए, उसकी अनुभूति होने के पश्चात ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उसको छोड़ दे? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उस अनुभूति को छोड़ दे और शून्य सुरमित उन पदार्थों में चला जाए जो है ही नहीं, जिनकी कोई सत्ता नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है? ऐसे पदार्थों में जो चला जाए, ऐसा कोई समझदार व्यक्ति नहीं होगा। और गुरु ने इसके लिए एक दृष्टांत दिया है कि जैसे रात के समय में चंद्रमा निकला हो, गर्मी की रात है, दिन बहुत गर्म था, गर्मी से परेशान, रात को बहुत आनंददायक चंद्रमा निकला हुआ है। उस आनंददायक चंद्रमा को जब आप देख रहे हैं
आनंद ले रहे हैं, उसकी रश्मि, उसकी किरणें आपको आनंद दे रही है। लेकिन और उसी समय कोई आकर के कहे कि हम तुमको देखो एक चंद्रमा की बहुत अच्छी पेंटिंग दे रहे, ये बहुत बड़ी पेंटिंग है, बहुत महंगी है, और किसी ऐसे पेंटर ने बनाया जो दुनिया में बड़ा फेमस, चंद्रमा की पेंटिंग देखो। चित्रेंदु, तो जो चित्र में बनाई गई पेंटिंग है वो किसी पेंटर ने बनाई हो, किसी ने भी बनाई हो, आपको गर्मी में आप परेशान है, तो कौन ऐसा बुद्धिमान है, कौन ऐसा विद्वान व्यक्ति है, कौन ऐसा समझदार है जो उस चंद्रमा के आनंद को, उसकी रश्मियों की ठंडाहट को छोड़ करके और उस पेंटिंग को, चंद्रमा को देखेगा। ऐसा कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि इस पेंटिंग में जो चंद्रमा है उसके द्वारा आपको न तो कोई ठंडी लगेगी, न उसकी कोई किरणें निकलेंगी, तो आप उस असलियत को छोड़ करके इसमें कोई व्यक्ति भी जाना नहीं चाहेगा। अगला मंत्र देखिए, असत पदार्थानुभवे न किंचित, न यस्त्र तृप्तिर न च दुख हानि, तदा द्वयानंद रसानुभूत्य तृप्ता सुखम तिष्ठ सदात्मनिष्ठया। अर्थ देखिए, गुरु कहते हैं असत पदार्थों के अनुभव से न तो कुछ तृप्ति ही होती है और न दुख का नाश ही, अतः इस अद्वयानंद रस के अनुभव को से तृप्त होकर सत्य आत्मनिष्ठ भाव से सुख पूर्वक स्थिर हो जाओ। स्थिरो भव, गुरु का आदेश है, तुम स्थिर हो जाओ, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ। तुम कैसे? अब जो बात आपने पीछे सुनी थी उसी बात को गुरु यहां बता रहे हैं कि देखो, असत पदार्थ का यदि आप अनुभव करते, असत पदार्थ जिसे जो नहीं है और हमने उसकी कल्पना कर ली कि है, उसी को तो असत बोलते हैं। असत का अर्थ है कि उसकी सत्ता नहीं है, केवल हमारे दिमाग में, केवल हमारे दिमाग में उसकी सत्ता है। तो जो केवल हमारे दिमाग में है उसके द्वारा अनुभव करिए आप उसका, न किंचित, उसके द्वारा, उसके अनुभव के द्वारा ना आपको कोई तृप्ति मिलेगी। जैसे कोई व्यक्ति भूखा है और भूखे व्यक्ति के मन में बहुत प्रकार की भोजन की कल्पनाएं चलती, बहुत प्रकार की भोजन की कल्पनाएं चलती हैं, अनेक प्रकार के भोजन की कल्पना कर ले, ये है खाने में, ये है मेरे आगे, ये भोजन रखा है, मैं ये खा रहा हूं, मैं ये खा रहा हूं, अनेक प्रकार की कल्पनाएं कर ले, क्या उससे तृप्ति होगी? अनेक प्रकार की कल्पनाएं कर ले, ऐसा भोजन है, बड़ा अच्छा बना है, लेकिन है नहीं। तो ऐसे भोजन के द्वारा, ऐसे पदार्थ के द्वारा जिसकी सत्ता नहीं है, ना तो तृप्ति होगी और ना दुख की हानि होगी। भूख के कारण जो दुख है, ना तो उसकी हानि होगी, वो तो दुख वैसे ही रहेगा। अब कितनी भी कल्पना कर लीजिए, कितना अच्छा भोजन की कल्पना कर लो, लेकिन वो भोजन की कल्पना, कल्पना में होने वाला जो भोजन है, जो असत पदार्थ है, असत भोजन है, ना तो उससे भूख की निवृत्ति होगी और नहीं उससे आपको शांति मिलेगी। ऐसा होता तो कितना बढ़िया हो जाता। असत पदार्थों से, असत पदार्थों से दुख की निवृत्ति, शांति की प्राप्ति होती तो कितना बढ़िया हो जाता। क्या जरूरत थी? तब तो बढ़िया था, यहीं पर बैठे बैठे बादाम का हलवा खा लेते, दिखा दिया वहां से। नहीं होता। एक्चुअल में जो चीजें होती हैं, जो वास्तव में चीजें होती हैं, उन्हीं चीजों के द्वारा आपको शांति की प्राप्ति होगी
और आपकी दुख की निवृत्ति हो। गुरु ने कहा तद द्वयानंद रसानुभूत्या। इसीलिए अब तक जो हमने कोशिश की, अभी तक जो हमने कोशिश की असत पदार्थों के साथ, अभी तक जो हम कोशिश कर रहे हैं असत पदार्थों के साथ में शांति की प्राप्ति करने के लिए, असत पदार्थों के साथ दुख निवृत्ति करने के लिए, आज तक कोई सफल हुआ? इस आज तक कोई सफल नहीं हुआ, तो कम से कम एक नियम समझ में आ जाना चाहिए, शायद ये तरीका ठीक नहीं है। आज तक कोई तो बोलता, किसी को तो लगता कि संसार में मैं था और मैं तृप्त हो गया, मेरे दुखों की हानि हो गई। किसी की आज तक नहीं हुई, लेकिन हमें समझ फिर भी नहीं आई, क्योंकि न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। जैसा आपको दिखाई पड़ता है वैसा है ही नहीं, जैसा हम समझते हैं उसकी सत्ता नहीं है वैसे। इसलिए उन पदार्थों से शंकराचार्य जी बोलते हैं न तो तृप्ति होगी न दुख की हानि होगी। इसलिए हे शिष्य, तथा तद्वयानंद रसानुभूत्या, अब उस अद्वय आनंद अपने स्वरूप के रस का अनुभव करो और तुम्हें तृप्ति की प्राप्ति होगी, तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी, सुख मिलेगा, तुम्हें तृप्ति मिलेगी। उसका एक ही कारण होगा, सदात्मनिष्ठया, आत्मनिष्ठ होना पड़ेगा, अपने को अपने से जोड़ना पड़ेगा, अपना कनेक्शन अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। उस आत्मनिष्ठा के द्वारा आपको तृप्ति भी होगी, सुख की अनुभूति भी होगी। उसको करके शिष्य को कहा तिष्ठ, शांति पूर्वक रहना। अगला मंत्र देखो, समेव सर्वथा पश्यन् मन्यमाना स्वयं अद्वयम् स्वानंदम अनुभुंजानः कालम नय महात्मनः महामते। अर्थ देखिए, हे महाबुद्धि, सब और केवल अपने को ही देखता हुआ, अपने को ही अद्वितीय मानता हुआ, आत्मानंद का अनुभव करता हुआ कालक्षेप करो। क्योंकि जब एक शिष्य गुरु के पास से जाएगा तो प्रारब्ध है, शरीर रहने वाला है, प्रारब्ध है, शरीर रहने वाला है, तो संसार में कैसे अब कैसे रहेगा, पहले कैसे रहना था वो आपको समाज के लोग बताते, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपको समाज बताता, आपको राजा अनुशासित करता था, शास्त्र बताते थे, धर्म शास्त्र। तो धर्म शास्त्र कहते थे ऐसा करो ये करो, राजा कहता था ये नियम पालन करो, समाज कहता था, सोसाइटी कहती थी, मित्र कहते थे आपको ऐसा रहना है, ऐसे खाना है, ये मैनर्स है। आपने अभी तक बहुत लोगों की सुनी और कोशिश की उसके साथ जीने की, और जिनके हिसाब से आप जिए उन्होंने आप बोला बहुत अच्छे हो, जिनके आपने कहना नहीं माना वही आपके विरोध में हो गए, वो आपके खिलाफ चले गए। तो सब लोगों ने अभी तक आपको अनुशासित किया, शास्त्र अपने ढंग से धर्म शास्त्र करता था, धर्म अपने ढंग से करता है, राजा अपने ढंग से करता है, परिवार समाज। तो हर व्यक्ति ने व्यक्तियों को अनुशासित करने की कोशिश की और कोशिश की कि हम लोगों ने उसका पालन करें। अब इस रियलाइजेशन के बाद, इस अध्यात्म उपलब्धि के बाद अब पूरी तरह बात बदल गई। गुरु कहते हैं अब तुम्हारे रहने का ढंग अलग हो गया, अब तुम्हें कैसे रहना है, ये जो बचा हुआ तुम्हारा समय से कैसे व्यतीत करना है, कालम नय, इस काल को, इस समय को, आप शरीर को किस प्रकार से आपको रखना है,
अब गुरु का ये शिष्य को निर्देश है, ये तुम्हें आगे का समय किस प्रकार से बिताना है, तो गुरु उसके लिए उसको बता रहे हैं कि आपको कैसे आगे का समय व्यतीत करना है। गुरु की अपनी एक इस आत्मज्ञानी की तत्ववेत्ता की दूसरे तत्ववेत्ता को कैसा उपदेश है वो देखिए। कैसे रहना तुमको, समेव सर्वथा पश्चिम, ऐसा कभी आज तक किसी ने नहीं बोला था। सब लोगों ने अपने अपने विचार दिए, सब लोगों ने अपनी अपनी जो धारणाएं थी वो आपके ऊपर में ला दी। कॉन्सेप्ट थे, आप यदि हमारे जैसे हो तो आप अच्छे, आप हमारे जैसे नहीं हो तो आप अच्छे नहीं हो। आपका हमारे जैसा होना क्योंकि हम अच्छे, ये हमने पहले से मान लिया। मैं अच्छा हूं, यदि कोई मेरे जैसा है, मेरे जैसा उठता है, मेरे जैसा बोलता है, मेरे जैसा खाता है तो अच्छा है, नहीं तो नहीं। गुरु कहते तुम अपने जैसे हो, समेव सर्वथा पश्यन्, तुम्हारी दृष्टि अपने ऊपर में होनी चाहिए। तुम्हारा जो ध्यान है अपने ऊपर होना चाहिए, अपने ऊपर, दूसरों पर नहीं। अभी तक हमारा ध्यान दूसरों पर ही था, हमारी सारी क्रियाएं, हमारे सब कुछ करना केवल इसीलिए था कि दूसरे की असत्ता थी, दूसरे का प्रेजेंस था, इसलिए हमारा उठना बैठना, हमारे मैनर्स, बोलना किसके लिए, दूसरों के कारण था। अब गुरु कहते हैं सर्वथा शम एव पश्चिम, अपने पर दृष्टि ले जाओ, अपने को ही देखो। मन्यमाना स्वयं अद्वयम, और अपने को अद्वय मानो, दो नहीं, वही एक ही चैतन्य जिसका आप अपने में दर्शन करोगे, वही चैतन्य सब जगह है। तो दृष्टि दूसरों पर नहीं है, दृष्टि अपने ऊपर है। स्वानंदम अनुभुंजाना, और अपना ही आनंद लेकर के गुरु कहते हैं स्वानंदम अनुभुंजाना। अभी तक हम आनंद दूसरी जगह लेते थे, भोजन खाया बड़ा आनंद आया, कोई सुंदर व्यू देखा बड़ा सुंदर था, बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा था, अभी सब जगह देखा। लेकिन गुरु ने अब बोला स्वानंदम, अरे तुम भी तो अच्छे हो सकते, तुम्हारा अस्तित्व भी अच्छा हो सकता है। अब तुम अपनी दृष्टि अपने ऊपर लेकर के जाओ, स्वानंदम भुंजाना, अपने आनंद का उपभोग करो, अपने आनंद को देखो, अपने आनंद, तुम भी आनंद स्वरूप हो। कोई भोजन तुमसे ज्यादा आनंद देने वाला कैसे हो सकता है? कोई फर्नीचर, कोई बिल्डिंग, कोई सोसाइटी, कोई व्यक्ति, कोई शरीर, कोई वस्त्र आपसे ज्यादा मूल्यवान कैसे हो सकता है? तो जब वहां आपको आनंद मिल सकता है, गुरु कहते हैं स्वानंदम अनुभुंजाना, अपने आनंद का उपयोग कर, और इस प्रकार से कालम नए, जो तुम्हारा बचा हुआ समय है, इस प्रकार से उसको व्यतीत करो। अगला मंत्र देखिए, अखंड बोधात्मनि निर्विकल्पे विकल्पनम व्योमनि पूरक कल्पनम तदा द्वयानंद मयात्मना सदा शांतिम परामित भजस्व मौनम। अर्थ देखिए, अखंड बोध स्वरूप निर्विकल्प आत्मा में किसी विकल्प का होना आकाश में नगर की कल्पना के समान है। इसलिए अद्वितीय आनंद में
आत्म स्वरूप से स्थित होकर परम शांति लाभ का मौन धारण करो। उपदेश था, स्वयं अद्वयम पश्य, अपने को अद्वय एक ही समझो, सब तुम्हारा ही विस्तार है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए गुरु ने यह मंत्र लिया, अखंड बोध रूप जो आत्मा है, जो निर्विकल्प, अखंड बोध, निरंतर बोध जो है, उस आत्मा में किसी भी प्रकार का विकल्प, कल्पना, विकल्प, विकल्प को आप ठीक से देखोगे तो वहां कल्प लिखा होगा। कल्प का अर्थ होता है कल्पना, नोशन, कॉन्सेप्शन। परमात्मा का जो स्वभाव है, अभी परमात्मा नाम नहीं दे करके सीधे हम शिष्य की बात कर रहे हैं। गुरु कहते तुम्हारा जो उसका स्वभाव है, अखंड बोधात्मनि, आत्मा का जो स्वभाव है वह कैसा, अखंड बोध रूप है, विकल्प नहीं है, कोई उसमें विकार नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन फिर भी यदि उसके अंदर कोई परिवर्तन दिखाई पड़ता है, कोई विकार दिखाई पड़ता है, कोई द्वैत दिखाई पड़ता है, तो भी यदि कोई द्वैत दिखाई पड़ता है कि दो दिखने लग गए, अनंत दिखने लग गए, तो गुरु कहते हैं इसका ये कारण नहीं है कि वहां पर द्वैत पैदा हो गया। तो दृष्टांत दिया उन्होंने, व्योमनी पुरा प्रकल्पनम, ऐसे समझो, इसको बोलते हैं गंधर्व नगर। आकाश में किसी शहर की कल्पना, आकाश में कोई शहर होता है, आप प्लेन में ट्रेवल कर रहे हो, आकाश में थोड़ी दूर में बादल है, कुछ नहीं, उन बादलों के अंदर में आप एक कल्पना कर लेते हो, देखो बिल्डिंग है, रोड्स है, हाथी है, आप कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी कल्पना की जा सकती है, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। इसलिए कुछ हो तो कल्पना खत्म हो जाती है। पूरा प्रकल्पनम, तो कल्पना, इमेजिनेशन, हम जो इमेजिन करते हैं उसकी कोई सीमा नहीं होती। अब कितना इमेजिन कर लो, आप सोचते मेरे पास इतना पैसा हो जाए, अब आप बताओ कितना पैसा हो जाए, कितना, इमेजिनेशन शुरू हो जाएगा। अच्छा इतना बोला था, और बढ़ा देता हूँ, और बढ़ा देता हूँ, अनलिमिट। तो जो चीज है नहीं उसकी आप कल्पना अनलिमिट करते हो, और इसी लिमिट कब होती है, जब सत्य के पास जाती है। वहां पर कोई कल्पना नहीं है। आपके पास जो घर है वो सत्य है, उसमें क्या कल्पना। लेकिन आपको यदि नए घर की कल्पना करनी है तो आप कुछ भी करो। आकाश के अंदर में पूरा प्रकल्पनम, एक कल्पना की, ऐसा ये मकान, ये बिल्डिंग, ये रोड्स, ये कुछ भी कल्पना आप कर सकते। इसी प्रकार तद्वयानंद मयात्म मनः सदा शांतिम परामिति भजस्व मौनम। गुरु कहते हैं इस आत्मा में कोई कल्पना नहीं है। आप बुद्धि में कुछ भी कल्पना कर लो, आपकी बुद्धि की कल्पना से उस आत्मा में कोई अंतर नहीं आता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा अद्वय रहता है। इसीलिए शांतिम परामित्य, परम शांति को प्राप्त करोगे।
परम शांति को, ऐसी शांति जो अंतिम है। भजस्व मौनम, और मौन हो जाओ, शांत हो जाओ। मौनम का अर्थ ऐसा नहीं कि वाणी से बोलो नहीं, हाथ हिलाते रहो। आपने देखा लोग मौन रखते हैं, बड़ा तमाशा होता है। बहुत मुश्किल हो जाती है लोगों को भी, उनको तो होती है, लेकिन उनसे ज्यादा दूसरे लोग और परेशान होते हैं। कहीं मौन रख लिया, अब उनकी समस्या है कि शांत बैठ नहीं सकते हैं, तो फिर वो अपना इशारे, बहुत तरह से इशारे करेंगे, लिख करके देंगे। बहुत मुश्किल है। वो मौन नहीं है। मौन का अर्थ है आपकी सारी इंद्रियां शांत हो गई, आपका मन शांत हो गया। मौन का अर्थ है, मैं एक महात्मा को मिला, वो मौन रहते, बहुत समय से बोले नहीं हो। मैं दर्शन को गया, पुराने महात्मा थे, मौनी बाबा। अब वो कुछ बोलना चाह रहे थे, मैंने कहा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने कॉपी मंगाई, लिखना शुरू किया, क्या नाम है और क्या पूछे, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों घूम रहे हो। अच्छा, जैसे जैसे पूछते थे वैसे वैसे मैं भी लिख के जवाब देने लग गया। पहले तो ऐसे बताने लग गया, फिर वो अपना स्लेट दिखाते तो मैं उसमें लिख देता। धीरे धीरे मैं भूल गया कि मैं भी बोल सकता हूँ, तो जैसा वो लिखते मैं भी वैसे लिख देता था। फिर जोर से हंस पड़े, मैं भी हंस पड़ा। तो मैंने कहा था एक बात बताओ कि क्या ये मौन में हंसना अलाउ है? वो मौन आपको परेशान कर दे, अशांत कर दे। शिष्य को कहा मौन हो जाओ, शांत हो जाओ। कैसी शांति, उसके लिए आगे मंत्र देखिए। तुष्णीम अवस्था परमे परमोपशांति ही बुद्धे रसत कल्प विकल्प हेतु हो ब्रह्मात्मना ब्रह्मविदो महात्मनो यत्र दयानंद सुखम निरंतरम। अर्थ देखिए, महात्मा ब्रह्मवेत्ता के मिथ्या विकल्पों की हेतुभूत बुद्धि की जो ब्रह्म भाव से मौन अवस्था है, वही परम उपशम है, जिसमें कि निरंतर अद्वैतानंद रस का अनुभव होता है। मौन क्या है? क्या मौन है? आप वाणी को बंद कर देंगे तो मौन नहीं हुआ। यहाँ मौन के परिणाम देखिए। मौन करने के बाद कई लोगों की समस्या होती है कि कई लोग ऐसे जो मौन रखते हैं 1 महीना 15 दिन, तो उसके बाद उनकी समस्या होती है, बोलूंगा तो पहला शब्द क्या बोलूंगा मैं, पहला क्या बोलूं मैं। जैसे कि ना किसी का आंख का ऑपरेशन होता है और आंखें ठीक हो जाती हैं, तो उसको सोता सबसे पहले क्या देखो, क्या देखो सबसे पहले। अब वो बहुत समय से मौन थे, तो बोलना है तो सबसे पहले क्या बोलूं, ये भी एक समस्या। यहाँ देखो, शिष्य को गुरु ने कहा चुप हो जाना, मौन हो जा। मौन क्या है? तुष्णीम अवस्था परमोप शांति ही बुद्धे रसत कल्प विकल्प हित। बुद्धि का काम है कल्पना करना, नहीं तो बुद्धि का काम ये सही है गलत है। आज जिसको सही बताए, कल को बोला आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मुझे पता नहीं था, जो मैंने कल बोला वो मेरा स्टेटमेंट ठीक नहीं, मैं अपने बात वापस लेता हूँ। हो सकता है थोड़े समय बाद फिर बोले नहीं नहीं, वो मैंने जो बोला था वो ठीक। तो बुद्धि का काम क्या है? कल्पना करना। और कल्पनाएं हमेशा ही झूठ की होती, कल्पनाएं झूठ की होती है, झूठ होती, असत्य की होती और असत्य होती। आपके पास कोई फर्नीचर है तो आपकी कल्पना नहीं हो, है। असत्य जो नहीं है, आप उसकी कल्पना करेंगे। ऐसा होता तो बढ़िया होता, वैसा होता, इसका कलर वैसा होता, तब कल्पना करेंगे।
तुष्णी अवस्था क्या है, मौन अवस्था क्या है? बुद्धि की जो कल्पनाएं है वो होना बंद हो जाए। बुद्धि की जो कल्पनाएं हैं, असत कल्पनाएं, वो बंद हो जाए। उसमें आपके शरीर की, आपके मन की, आपके संसार की, सारे ब्रह्मांड की जो कल्पनाएं हैं वे असत कल्पनाएं हैं। उसका कारण बुद्धि है। बस बुद्धि शांत हो जाए। तुष्णीम अवस्था परमोपशांति, यही परम उपशांति है। इस मौन के बाद आप बोलो तो कोई दिक्कत नहीं, इस मौन के बाद आप सुनो तो कोई दिक्कत नहीं, इस मौन के बाद आप चलो, काम करो, खाओ पियो, वो आपको अभी आगे बताने को, सुनने को मिलेगा। ये मौन की अवस्था है जहां बुद्धि अपने असत विकल्पों को करना छोड़ देती है। थोड़ी समझ विपरीत दिशा से आती है। हम समझते हैं कि जो व्यक्ति जितना काल्पनिक होता है, जितनी कल्पनाएं हो करता ज्यादा, वो व्यक्ति उतना ज्यादा क्रिएटर होता है, उतना ज्यादा वो, जिसकी कल्पनाएं बुद्धि बहुत करती है और क्रिएटिव है। जितना ज्यादा कल्पना कर लेता है, गुरु कहते हैं कि आप अपने ऊपर आ जाओगे। ब्रह्मात्मना ब्रह्मविदो महात्मनो, जब आपकी बुद्धि आपकी तरफ को मुड़ जाए, जैसे आप तलवार के द्वारा आप चीजों को काट सकते हो। उन चीजों को काटा जा सकता है जो तलवार से नरम है, उनको काटा जा सकता है। लेकिन आप लोहे पे तलवार मारोगे तो लोहा नहीं कटेगा, तलवार टूट जाएगी। यदि आप उसके द्वारा लकड़ी पर मारोगे, लकड़ी कट जाएगी, हाथ कट जाएगा, पांव कट जाएगा। लेकिन यदि आप लोहे पर मारने जाओगे तो तलवार टूट जाएगी। लोहा तलवार का कारण है, बुद्धि का कारण तो चैतन्य है। तो जब बुद्धि और कहीं जाएगी तो कल्पना कर लेगी, लेकिन यदि बुद्धि चैतन्य में जाके टकराएगी तो बुद्धि टूट जाएगी। ये बुद्धि का टूटना ही तुष्णी अवस्था है। शांत ब्रह्मात्मना ब्रह्मविदो महात्मना, गुरु ने कहा उस ब्रह्मवेत्ता की, तत्ववेत्ता की जो बुद्धि है, वो बुद्धि अब विकल्पों को करना छोड़ देती है। उसकी बुद्धि असत के विस्तार पर जाती नहीं है, उनको छोड़ देती है। और यत्राद्वयानंद सुखम निरंतरम, फिर वो जो अद्वय आनंद है, सुख है, उसका निरंतर वह आस्वाद करता है। अगले मंत्र को देखिए। नास्ति निरवसनान् मौनात् परम सुख कृत उत्तमम विज्ञात आत्मस्वरूपस्य स्वानंद रसपायिना। अर्थ देखिए, जिसने आत्मस्वरूप को जान लिया है, उस रस स्वानंद रस का पान करने वाले पुरुष के लिए वासना रहित मौन से बढ़कर उत्तम सुखदायक और कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको मौन को ठीक समझना पड़ेगा। आप मौन को पहले वाली अवस्था में मत समझ लेना। मौन का अर्थ केवल इतना नहीं समझ लेना कि बस हमने बोलना बंद कर दिया और हम मौन हो गए। मौन का अर्थ है, यहाँ पर शंकराचार्य इसलिए विस्तार से दिया कि जब गुरु शिष्य को कहते तुम जाके मौन हो जाओ, तो कैसे मौन की बात कर रहे हैं?
उसका और विस्तार दिया, कहने लगे जिस व्यक्ति ने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया, उसका परिणाम क्या हुआ? अब कोई वासना नहीं। वासना का यहाँ पर इच्छाएं समझे आप। अब कोई इच्छा नहीं। गीता में भगवान कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति, किसी के पास एक लोटा जल है, उसे एक लोटा जल से क्या कर सकता है? पी सकता है, प्यास बुझ सकती है, लेकिन नहाने की इच्छा है तो पूरी नहीं होगी। अब नहाना है, एक बाल्टी पानी मिल गया तो नहा सकता है, लेकिन तैर नहीं सकता है। तैरने की इच्छा है, एक बाल्टी में कैसे तैरेगा? एक बड़ा जलाशय चाहिए। यावान उत्पादनार्थे, तो जैसे जैसे तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण भी जानता। तो और जो चीजें हैं थोड़ा थोड़ा सुख दे सकती हैं, आपकी थोड़ी थोड़ी समस्याएं थोड़े समय के लिए हल कर सकती हैं, लेकिन यदि सभी समस्याओं का समाधान चाहिए, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से भी जानता। फिर कोई वासना नहीं। नास्ति निर्वसना मौनात् परम सुखकृदम उत्तमम। गुरु ने कहा कि जिसने आत्मस्वरूप को जान लिया, उस रस स्वानंद रस का पान करने वाले पुरुष के मन से समस्त प्रकार की वासनाएं निकल जाती है। ये एक समझो इंडिकेशन है, एक नेचर दिया आपको। आप इस पर जाके देख सकते हैं कि आप कहां पर हैं। और ये जो इस अवस्था में जाकर के तो समस्त वासनाओं का समाप्त हो जाना, यहाँ पर मौन, समस्त इच्छाओं की समाप्ति मौन है। और ये मौन बहुत सुखदायक है, बहुत आनंददायक ये मौन है। अगला मंत्र देखिए। गच्छन् तिष्ठन् उपविशन् शयानो वान्यथापि वा यथेक्षया बसेद विद्वान आत्मा राम सदा मुनि। अर्थ देखिए, गुरु ने कहा विद्वान मुनि को उचित है कि चलते फिरते बैठते उठते सोते जगते अथवा किसी और अवस्था में रहते निरंतर आत्मा में रमण करता हुआ इच्छा अनुकूल रहे। ये देखो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आपको उठना है, बैठना है, सोना है, जगना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको उठना है तो उठो, सोना है तो सो, जगना है तो जगो, क्योंकि ये कंडीशन सब उन लोगों के लिए है जो शरीर के साथ में जुड़े हुए। गुरु कहते हैं आपको जैसे रहना है। गच्छन, आपको चलना है तो चलो, हम नहीं कहते चलना नहीं चाहिए। बैठना है बैठो, उठने की, बैठने की, सोने की, जगने की कोई शर्त नहीं, कोई कंडीशन नहीं। कि संसार के व्यवस्था में काम आएंगे कि आपको कहाँ बैठना है, कब बैठना है, कैसे बैठना है, ये धर्म की व्यवस्था में काम आएंगे, सोसाइटी में काम आएंगे, परिवार में काम आएंगे। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना, ये उनके काम की चीजें हैं। लेकिन इसके लिए गुरु कहते हैं मैं तुम्हें इस पर कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा कि तुम्हें कैसे बैठना है, कैसे जगना है, कैसे सोना है, वो सब बातें कुछ। गच्छन् तिष्ठन् उपविशन् शय्यानो वान्यथापि वा, उठते हो, बैठते हो, चलते हो, खाते हो, सोते हो, और भी जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, उससे कोई ज्यादा मतलब फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे ऊपर।
तुम्हें एक ही चीज का ध्यान रखना है, बस एक बात का ध्यान रखना है, और वो है बसेत विद्वान आत्मराम। इस विद्वान को, ऐसे ज्ञानी को एक ही बात पर बहुत ध्यान रखना है, आत्माराम। सब आत्माराम है, आत्मा में आराम। जैसे आप कहीं भी घूमते रहते हो, लेकिन आप घर में पहुंच गए तो आपको आराम मिलता है, क्योंकि आपको लगता है मेरा घर है। आप कहीं भी होते हो, बहुत अच्छी सुविधाएं होंगी वहां पर, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं होंगी वहां पर, आपके घर से ज्यादा अच्छी हो सकती है वहां पर, लेकिन मन के अंदर एक चीज रहती है, मेरा तो नहीं, जाना तो पड़ेगा यहाँ से। 2-4 दिन का स्टे, महीना 15 दिन का, तो मन के अंदर में वो शांति नहीं रहती। जैसे आप घर में गए, आपको रिलैक्स हो गया, आराम मिला। ऐसे ही आप सब कुछ करते रहिए, लेकिन आत्मा राम सदा मुने, इच्छा पूर्वक आपको जो भी कहना है, गुरु ने कहा जो भी करना है वो तुम देखो, लेकिन एक ही बात के लिए मैं तुम्हें कहूंगा, आत्मा राम सदा मुनि, अपने आप के साथ हमेशा जुड़े रहना, अपनी आत्मा को कभी भूलना मत। फिर तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, चलना फिरना, वो कुछ भी करो। अगला मंत्र देखिए, न देश का आसनादि दिग यमादि लक्ष्याद्यपेक्षा प्रतिबद्ध प्रवृत्ते संसिद्ध तत्व से महात्मनोस्ति स्वेदने का नियमाद्यपेक्षा। अर्थ देखो, जिसकी चित्त वृत्ति निरंतर आत्मस्वरूप में लगी रहती है तथा किसी आत्म तत्व की सिद्धि हो गई है, उस महापुरुष को देश, काल, आसन, दिशा, यम, नियम तथा लक्ष्य आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने अपने आप को जानने के लिए भला नियम आदि की क्या अपेक्षा है। ये बात, जिसने अपने आप को जान लिया है, अब उसके लिए कोई धर्मशास्त्र देश का, कि आपको प्रार्थना करनी है तो पूरब को मुंह करके रखिए, पश्चिम को मुंह करके रखा, दक्षिण को मुंह करो। दिशाएं हमारे लिए उपयोगी होती है, ध्यान में उपयोगी काल है, समय है, आसन है, यम नियम, जो प्रारंभिक चीजें थी, ये हमारा लक्ष्य है, ये सब उपयोगी चीजें थी। किसके लिए? जब ये साधक प्रारंभिक अवस्था में था, तब इसको उन्हीं गुरु ने बोला था कि तुम्हें इस प्रकार से षट संपत्ति अर्जित करनी पड़ेगी। उसी समय गुरु ने सब चीजें बताई थी। अब गुरु कहते हैं, अब तुम्हारे लिए कोई देश, कोई काल, कोई आसन, कोई यम, कोई नियम, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है तुम्हारा, कोई टारगेट नहीं है, मुझे वहां जाना है, मुझे ये करना है, कोई लक्ष्य नहीं है। तो अब ये प्रकार का जो ज्ञानी है, इसके लिए कोई धार्मिक व्यवस्थाएं भी नहीं है। इसीलिए शंकराचार्य ने लिखा, निस्त्रय गुण्य पथि विचारताम, जो तीनों गुणों से ऊपर उठ गया है, उसके लिए कोई व्यवस्था शास्त्र भी नहीं करता। ब्रह्म को क्या व्यवस्था दोगे आप? ब्रह्म को क्या व्यवस्था दी जाए कि ब्रह्म को ऐसा होना चाहिए, ब्रह्म को ये करना चाहिए, आत्मा को ऐसा होना चाहिए? आप कह कैसे सकते हो आत्मा को ऐसा होना चाहिए? धर्मशास्त्र कैसे कह सकता है कि उसमें तो कोई परिवर्तन होना नहीं? कोई धर्मशास्त्र थोड़ी बोलेगा आग को ठंडा होना चाहिए या आग को गर्म होना चाहिए। दोनों बातें व्यर्थ, कोई मतलब नहीं है।
ऐसे ही उसके लिए न कोई देश की व्यवस्था, न कोई काल की व्यवस्था है, न आसन, न यम, न नियम, न कोई लक्ष्य, कुछ भी जरूरत नहीं है। और कहने लगी क्योंकि स्वेदने का नियमाद्यपेक्षा, सीधी सीधी बात, आपको यदि अपने को जानना तो कौन सा नियम पालन करना पड़ेगा? किस दिशा में आप खड़े होंगे तब जाने कि मैं हूं? कौन सा आसन करें आपको पता चले मैं हूं? अपने को जानने के लिए आपको क्या चाहिए? कोई दिशा, कोई काल, कोई यम, कोई नियम, कोई आसन, क्या चाहिए? स्वेदनी का नियमाद्यपेक्षा, शंकराचार्य जी ने सवाल के जैसा पूछा, आप तुम बताओ कि कोई व्यक्ति अपने को जानना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? पूरब में मुंह करके खड़ा होना चाहिए, उसको पद्मासन लगा के देखना चाहिए कि मैं हूं कि नहीं, उसको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, कर्मकांड, रिचुअल्स करके देखना पड़ेगा कि मैं हूं कि नहीं। अपने होने के लिए उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। स्वेदनी का नियमाद्यपेक्षा, कौन से नियम पालन करें कि जिससे मैं अपने को जान लूं? इसीलिए और सबसे बड़ा जो लक्ष्य था, जो टारगेट था, वो अपने को जानना। संसिद्ध तत्व महात्मनोस्ति, उस महात्मा के लिए, उस ज्ञानी के लिए जिसने सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, अपने को जान लिया है, उसके लिए कोई नियम नहीं बचता। ये गुरु शिष्य को अब कह रहे हैं, देख रहे, ये गुरु पहले कहते थे तुम्हें यम, नियम, आसन, ये नियम पालन करो, ये करो। अब कहते कोई जरूरत नहीं, होता तो होने दो, तुम विरोध में भी नहीं। एक बात और ध्यान रखना, विरोध में भी नहीं हो, या विरोध में नहीं, वो विरोध और समर्थन दोनों से ऊपर है। क्योंकि जो अंतिम उद्देश्य था स्वयं को जानना, वो तुमने जान लिया है, उसके लिए कोई नियम की अपेक्षा नहीं रहती। अगला मंत्र देखिए, घटो अयमिति विज्ञातुम नियमः को अपेक्षते बिना प्रमाण सुष्ठुत्वम यस्मिन क्षति पदार्थधि। अर्थ देखो, यह घड़ा है ऐसा जानने के लिए जिससे वस्तु का ज्ञान होता है, उस प्रमाण सौष्ठव के अतिरिक्त भला और किस नियम की आवश्यकता है? बहुत बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत ही प्रैक्टिकल रूप से शंकराचार्य जी यहाँ पर अपनी बात को गुरु के माध्यम से कहते हैं कि तुम ये देखो, सामने में ये घड़ा है। किस घड़ा? कोई पदार्थ, एक कुर्सी है, चेयर है। घड़ा तो चूंकि पहले समय में घड़ा ज्यादा उपयोग होता था, इसलिए घड़े की बात बहुत सुनते थे आप। आप समझो कुर्सी है जिसका आप ज्यादा उपयोग करते हो, और जो भी ज्यादा करते हो। ये बिल्डिंग है। ऐसा जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सामने में कोई पदार्थ है, कुर्सी है, फूल है, पेड़ है, पौधे हैं, नदी है, समुद्र है, आपका कोई मित्र है आपके सामने खड़ा है। उसको जानने के लिए किस नियम की अपेक्षा है? मौन रखना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, दिशाएं देखनी पड़ेंगी, उत्तर है कि दक्षिण है, क्या देखना पड़ेगा? एक ही बात, प्रमाण सुष्ठुत्व, प्रमाण की प्रामाणिकता होनी चाहिए। आंखें ठीक होनी चाहिए। यदि आपको किसी को देखना है, सुष्ठुत्व माने प्रमाण, आंखें ठीक होनी चाहिए, खत्म बात। प्रमाण की प्रामाणिकता, आंखें ठीक हैं, स्पष्ट हैं, आप देख रहे सामने कुर्सी, बात खत्म हो गई। सामने मित्र खड़ा है, सामने पेड़ है, पौधा है, केवल एक ही बात है, प्रमाण सुष्ठुत्व। आप जिस प्रमाण का कोई शब्द आपको सुन रहा तो क्या चाहिए? कान ठीक चाहिए।
और क्या चाहिए आपको? गंध लेनी तो क्या होना चाहिए? नाक सही होनी चाहिए। कोरोना हो गया थोड़ी होगी। आपका जो प्रमाण है वो सुष्ठु अच्छा होना चाहिए, बस इतनी आवश्यकता है और कुछ नहीं चाहिए। ठीक उसी प्रकार से, तो जैसे पदार्थ को जानने के लिए घटो अमिति विज्ञातुम नियमा को अन्नपेक्षते, ये घड़ा है ऐसा जानने के लिए, ये कुर्सी है ऐसा समझने के लिए, आपको क्या चाहिए? कौन से यम, कौन से नियम, कौन सा पद्मासन, कौन सी दिशा, क्या समय? कुछ नहीं, बस प्रमाण आपका, इंद्रिया आपकी सही होनी चाहिए। प्रमाण करते हैं इंद्रिया, आपकी इंद्रियां ठीक होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।